हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बढ़िया होंगे। साथ में क्या है, हैप्पी न्यू ईयर आप लोगों को। और आपका न्यू ईयर आ गया है, साथ में क्या है, आपका एग्ज़ाम का डेट भी आ गया है कि नहीं? तो एक तरह से एग्ज़ाम है आप लोग सब लोगों का, 12th क्लास जितने बच्चे हैं ध्यान दीजिएगा। तो आप लोगों के लिए मैंने चैप्टर प्लान लाया, यानी कि कैसे हर एक चैप्टर को अटेम्प्ट करना है, आखिर वक्त में कैसे हर एक चैप्टर को क्लियर करना है। आपने सारा, आई होप कि सारा आपने पढ़ लिया होगा, सारा आपने रट लिया होगा, लेकिन आखिर में कैसे उसको देखेंगे, आखिर में कैसे एडजस्ट करेंगे, कैसे फिनिश करेंगे। जो नहीं पढ़ पाए होंगे उनके लिए भी ये है, समझ गए? तो ध्यान देना है। मैंने हर एक चैप्टर, मतलब हर एक सब्जेक्ट का मैंने सब्जेक्ट प्लान बनाया है कि कैसे कैसे कंप्लीट है। जैसे कि देखो, यहाँ बायोलॉजी के लिए है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, साथ में आपके इंग्लिश, हिंदी और मैथमेटिक्स है। ये सारे चैप्टर को, यानी मतलब सारे सब्जेक्ट को कैसे फिनिश करना है, उसके लिए मैंने बनाया है। ठीक है, तो सारे बच्चे ध्यान देंगे। अगर इस तरह से आप पढ़ाई करोगे तो काफ़ी आसानी से आपको कंप्लीट भी हो जाएगा, टेंशन भी खत्म हो जाएगा, साथ में बहुत अच्छे नंबर भी लाओगे। समझ गए? तो कैसे पढ़ना है, बहुत सारे बच्चों को दिक्कत ये है कि पढ़ना नहीं आता, सिर्फ रटना शुरू कर दिए, कॉपी उठाएं रटना शुरू कर दिए। तो नहीं, उस तरह से नहीं पढ़ना है। कैसे पढ़ना है आपको बता रहा हूँ, तो ध्यान दीजिएगा। पहले क्या करोगे आप, बायोलॉजी देखते हैं, बायोलॉजी के जितने बच्चे हैं ध्यान दीजिएगा। पहले आप इंडेक्स बनाओगे। इंडेक्स का मतलब क्या होता है, चैप्टर का नाम होता है उसमें। हर एक, देखो हर एक सब्जेक्ट के लिए इंडेक्स आपको बनाना होगा। जितने भी सब्जेक्ट है पहले आप इंडेक्स लिखोगे। पहले ये तो लिखोगे कौन से चैप्टर पढ़ना है, नहीं पढ़ना है कि नहीं। तो पहले आप चैप्टर का नाम लिखो, या तो एक डायरी बना लो आप, जिसमें हर एक सब्जेक्ट के लिए आप चैप्टर का नाम लिख सकते हो। स्पेशल डायरी बना लो, या क्या कर सकते हो, जो आपका थ्योरी कॉपी है उसी में आप क्या करो, आप चैप्टर का नाम लिख लो। जैसे बायोलॉजी का कॉपी आपके पास होगा, थ्योरी कॉपी, उसी में आप क्या करो, चैप्टर का सारा नाम लिख लो। और जैसे जैसे आप कंप्लीट करोगे चैप्टर को, मार्क करते जाना है। ऐसे क्या होगा, आपको लगेगा कि हमने पढ़ रहा है, हम पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसा फील होगा आपको। साथ में आपको प्रेशर भी कम होगा, है कि नहीं? तो चलिए स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी के लिए। तो बायोलॉजी में आपने क्या करा, पहले इंडेक्स बनाया, यानी कि चैप्टर का नाम लिखा आपने। फिर क्या करना है, आपको थ्योरी करना है कंप्लीट चैप्टर वाइज। ऐसा नहीं कि उठे और स्टार्ट कर दिया, नहीं। फर्स्ट चैप्टर उठाएंगे, फर्स्ट चैप्टर को लेंगे, उसका जितना भी थ्योरी आपको सर ने पढ़ाया होगा। जितने बच्चे होंगे 99% बच्चे जो हैं कोचिंग क्लास तो करे होंगे, थ्योरी कॉपी बनाए होंगे, है कि नहीं? सर ने आपको पढ़ाया ही होगा। तो जो भी सर आपको पढ़ाए हैं उस चैप्टर का, तो फर्स्ट चैप्टर उठाएंगे, और फर्स्ट चैप्टर का थ्योरी क्या करना है, आपको रट जाना है, मतलब याद कर जाना। बायोलॉजी में सिर्फ रटना ही है, समझने से ज़्यादा आपको रटना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि आखिरी वक्त है, आप समझने का टाइम तो है नहीं। तो क्या करो, आराम से उसको रट जाओ। जो फर्स्ट चैप्टर मैंने उठाया, फर्स्ट चैप्टर का मैंने थ्योरी रट गया। रटने के बाद मेरा दूसरा काम क्या बनता है, कि जितने भी एनसीईआरटी के बुक हैं, एनसीईआरटी बुक के जितने क्वेश्चन होंगे सारे बना जाना है। एनसीईआरटी बुक के सारे क्वेश्चन को बना जाना है उस चैप्टर का, ये नहीं कि सबका। जो चैप्टर आपने पढ़ाई करा थ्योरी, उस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लो। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, मेरा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। मैंने थ्योरी रटा, साथ में क्वेश्चन आंसर बना गया एनसीईआरटी का। तो फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट। इस तरह से क्या करना है, सेकंड चैप्टर पे जाना है। सेकंड चैप्टर सेम प्रोसेस करना है, थ्योरी पढ़ेंगे, थ्योरी पढ़ने के बाद क्या करें, क्वेश्चन आंसर लगाएंगे। और क्वेश्चन आंसर लिख के लिखना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ बोले जा रहे हैं। ओरली भी करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन लिखना आपको बेटर होगा। लिखने से क्या होगा कि आपको एग्जाम में जो है टाइमिंग वो अच्छे हो जाएगा, अच्छा सा मेंटेन हो जाएगा। यहाँ अगर लिखने का प्रैक्टिस कर लोगे तो एग्जाम में लिखने में दिक्कत नहीं होगा, है कि नहीं? तो लिख लिख के क्वेश्चन आपको कंप्लीट कर लेना है, चैप्टर बाय चैप्टर। इस तरह से नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, फिर क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर लगाएंगे। अब देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका बायोलॉजी पढ़ तो रहे होंगे, लेकिन कुछ लास्ट के चैप्टर होते हैं जो कि नहीं पढ़ पाए होंगे, या कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो छूट गया होगा। तो दोबारा तो आप उसका बुक नहीं पढ़ना है, बुक तो छूना ही नहीं है। आप सोच रहे हो कि बुक उठा के थ्योरी पढ़ना शुरू कर दें, तो टाइम है नहीं आपके पास, तो बुक नहीं देखेंगे। उसके लिए आप उपाय क्या है, कि वन शॉट वीडियो अवेलेबल होता है। जितने भी चैप्टर्स हैं बायो के, सबका वन शॉट वीडियो अवेलेबल होता है, लेकिन सबको नहीं पढ़ना है, जो आपका छूट गया ऑलरेडी। ये नहीं कि टीचर ऑलरेडी आपको पढ़ा चुके हैं, फिर उसका आप वन शॉट वीडियो देख रहे हो, तो कन्फ्यूज कर जाओगे कि इधर वाला सही है या उधर वाला सही है, दोनों में से कौन पढ़े। तो कन्फ्यूज नहीं करना है। जो सर आपको पढ़ा चुके हैं उसको आराम से थ्योरी आप रट लीजिए। जो सर आपको नहीं पढ़ाए या आपको छूट गया है, उसका सिर्फ आप वन शॉट वीडियो देखो, यूट्यूब पे अवेलेबल होगा। समझे? बहुत सारे टीचर हैं जो कि वन शॉट वीडियो बनाते हैं, यानी कि हर एक चैप्टर का एक ही वीडियो होता है, एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। समझ गए? तो जो चैप्टर को छूट गया उसका वन शॉट वीडियो देखोगे, फिर क्या करोगे, उसका क्वेश्चन आंसर लगाओगे। क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गया, यानी कि वो चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। समझ गए? तो इसी तरह से पढ़ना है। थ्योरी पढ़ेंगे, क्वेश्चन आंसर लगाएंगे, थ्योरी पढ़ेंगे, क्वेश्चन आंसर लगाएंगे। जब तक ये चैप्टर कंप्लीट ना हो जाता तब तक नेक्स्ट चैप्टर पे नहीं जाना, या नेक्स्ट सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि बायोलॉजी पढ़ रहे हैं 1 घंटा, और वो चैप्टर कंप्लीट भी नहीं हुआ, फिजिक्स पढ़ने लग शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो टाइमिंग से पढ़ रहे होते हैं। तो इस तरह से नहीं पढ़ना है, चैप्टर वाइज पढ़ना है। चैप्टर कंप्लीट करेंगे उसके बाद ही नेक्स्ट सब्जेक्ट या नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे। समझ गए? और चैप्टर कंप्लीट कैसे होगा, जब थ्योरी रट जाएंगे और साथ में क्वेश्चन आंसर को बना जाएंगे। समझ गए? और जो क्वेश्चन आंसर दिक्कत होगा उसको आप गूगल कर लोगे, या सॉल्यूशन होगा उसको लिख लोगे, और फिर उसको रट जाओगे, है कि नहीं? यही तरीका है। अब जैसे ही आपने सारा चैप्टर कंप्लीट कर लिया, जितने भी चैप्टर होंगे बायोलॉजी के सारा आपने कंप्लीट कर लिया, तो लास्ट आपको बचता है क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक लगाना जरूरी। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, आराम से थ्योरी पढ़ लेते हैं और क्वेश्चन नहीं लगाते हैं। तो क्वेश्चन लगाना जरूरी है। या तो आप मॉडल पेपर खरीद लो। मॉडल पेपर में क्या होते हैं
कि जिस तरह से आपके एग्जाम में आते हैं 100 नंबर के एग्जाम होता है, तो जिस तरह से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है सेम टू सेम ऐसा ही बनाया हुआ दिया रहता है। उससे क्या कर सकते हो, कुछ उसको बनाओगे तो आपको पता चलेगा हम कितना पढ़े हैं या कितना हमको याद है। मॉडल पेपर से ही आपको क्या होगा, आपको आइडिया मिलेगा कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर के आ रहा है, कैसा क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में, समझे। तो मॉडल प्रैक्टिस लगाना जरूरी है, या तो प्रीवियस ईयर का लगा लो या सिंपल मॉडल प्रैक्टिस लगा लो। तो इसके लिए आपको कम से कम 4 या 5 मॉडल प्रैक्टिस मार के जाना है। मॉडल पेपर जो है 4 से 5 आपको मार के जाना है, या तो 4-5 प्रीवियस ईयर के पेपर को आप क्या करना है, सॉल्व करके जाना है। ऐसे नहीं जाना है, 4-5 तो कम से कम ही लगाओ, 5 तो मान के चलो। जितने बच्चे हैं हर एक सब्जेक्ट में 5-5 पेपर लगा के जाएंगे। इससे क्या होगा, उनका स्पीड भी बन जाएगा और साथ में क्या होगा, उनको आइडिया भी मिल जाएगा, समझे। ये था तरीका बायोलॉजी पढ़ने का। अब आते हैं फिजिक्स में। फिजिक्स में क्या आपको दिक्कत होता है कि ये थोड़ा सा थ्योरी तो है ही, साथ में इसमें न्यूमेरिकल भी होता है थोड़ा। तो बच्चे क्या करते हैं सर, फिजिक्स से थोड़ा बहुत डरते हैं कि सर न्यूमेरिकल आता है या, तो ये दिमाग से हटा रहे को न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, लेकिन काफ़ी कम क्वेश्चन, 1 या 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। और 1 और 2 क्वेश्चन न्यूमेरिकल पढ़ने के लिए हम पूरा मेहनत करें ना, तो हम तो बेवकूफ़ है नहीं, हमको स्मार्ट वर्क करना है कि नहीं। तो न्यूमेरिकल को उतना ध्यान ही नहीं देना है। अगर आप फार्मूला भी याद कर जाओगे तो न्यूमेरिकल आपसे बन जाएगा। तो पहले तो फिजिक्स में जो भी बच्चे न्यूमेरिकल से डर रहे हैं उनको हटा देना है, न्यूमेरिकल हमको पढ़ना ही नहीं, दिमाग से निकाल देना है हमको, समझे। तो टेंशन तो आधा न्यूमेरिकल खत्म हो गया, है कि नहीं। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा पूछ नहीं, 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैक्सिमम 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे न्यूमेरिकल का, ठीक है। तो वही बन जाएगा आपको फॉर्मूला, इसलिए क्या करना, आपको न्यूमेरिकल पढ़ना ही नहीं है, न्यूमेरिकल पर ध्यान ही नहीं देना। तो पहले क्या करोगे आप, इंडेक्स बनाओगे, यानी कि चैप्टर का आपने नाम लिखा, लगातार अपने चैप्टर का नाम लिखा। फिर क्या करोगे, जो सर अपने चैप्टर फर्स्ट चैप्टर मैंने उठाया और फर्स्ट चैप्टर का फिर से मैंने क्या थ्योरी पढ़ा। थ्योरी पढ़ने के बाद मैंने क्या करा, क्वेश्चन आंसर लगाया। चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया। अब देखो क्या करना है, जैसे ही आप चैप्टर 1 पढ़ के कंप्लीट करोगे, फिर से आपको क्या करना है, चैप्टर 1 का जब थ्योरी आप पढ़ रहे हो तो आपको आइडिया मिला होगा कि अरे यहाँ पे फार्मूला दिया हुआ है, यहाँ पे फार्मूला दिया हुआ है। तो क्या करना है, उस फार्मूले को अलग लिख लेना है। एक फार्मूला कॉपी बनाओगे, जितने भी बच्चे हैं फार्मूला कॉपी बनाएंगे। 4 या 5 पेपर जो है आपको कॉपी में से फाड़ के निकाल लेना है, उसको पिनअप कर लेना है और उसमें क्या लिखना है, फार्मूला लिख देना हेडिंग, ठीक है। और उसमें फार्मूला लिखना है। चैप्टर 1 आपने जैसे ही कंप्लीट करा तो चैप्टर 1 के जितने भी फार्मूला होंगे उसको फार्मूला कॉपी में क्या करना है, लिख लेना, समझ गए। या एक डायरी बना लो, डायरी में उस फार्मूला को लिख लो या कॉपी में बना लो। बेस्ट है कि आप कॉपी के जो बीच का पार्ट होता है उसमें से निकालो 4-5 पेज और उसको फार्मूला कॉपी के नाम से बना के पिनअप कर लो और उसमें फार्मूला लिख लो, समझ गए। तो फर्स्ट चैप्टर मैंने कंप्लीट करा और फर्स्ट चैप्टर के जितने फार्मूला मैंने फार्मूला कॉपी में लिख दिया। अब क्या करें, नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे, सेकंड चैप्टर पे जाएंगे। सेकंड चैप्टर का मैंने थ्योरी कंप्लीट करा, जो भी सर हमको पढ़ाए होंगे कोचिंग में। तो मैंने सेकंड चैप्टर का थ्योरी मैंने रट्टा मारा या उसको समझा, किसी भी तरह से दिमाग में आ जाना चाहिए। और फिर मैंने क्या करा, क्वेश्चन आंसर बनाया। जो भी क्वेश्चन आंसर दिक्कत होगा उसको गूगल कर लेंगे, या जो भी है आपको सॉल्यूशन कॉपी होगा तो उसे आपको देख लेंगे, समझे कि नहीं। अभी जो भी प्रॉब्लम होगा अभी ही सॉल्व कर लें, यानी कि एग्जाम के बाद या एग्जाम के समय करेंगे, नहीं अभी ही करना है। तो मैंने सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर लिया। फिर सेकंड चैप्टर जो भी फार्मूला होगा उसको फार्मूला कॉपी में लिख लेंगे। फिर थर्ड चैप्टर में जाएंगे, उसका भी थ्योरी पढ़ेंगे। फिर उसका क्वेश्चन आंसर लगाएंगे थर्ड चैप्टर का। और सारे क्वेश्चन कहाँ से बनाने हैं, एनसीईआरटी की बुक से बनाने हैं, समझ गए। एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर, तो एनसीईआरटी क्वेश्चन बनाते हैं। फिर थर्ड चैप्टर में जाएंगे, थर्ड चैप्टर का थ्योरी पढ़ा मैंने, क्वेश्चन आंसर कंप्लीट का, जो भी फार्मूला होगा थर्ड चैप्टर का उसको क्या करना, फार्मूला कॉपी में लिख लेना है। अब जो भी चैप्टर मैंने माना कि मैंने सारा चैप्टर पढ़ाएंगे, फिर वही बात कि माना कि कोई चैप्टर मेरा छूट गया होगा या सर ने नहीं पढ़ाया, कोचिंग में मैंने नहीं पढ़ाया, खुद से नहीं पढ़ा, तो क्या करो, उसके लिए अब तो टाइम है नहीं कि बुक उठक पलट के आप देखोगे या फिर से पढ़ना शुरू करोगे, है कि नहीं। तो जो भी चैप्टर छूट जाएगा उसका करना 1 शॉर्ट वीडियो देखना है, और सिर्फ उसी का देखना है जो चैप्टर आपका छूटा है। जो पढ़ चुके हैं उसका 1 शॉर्ट वीडियो नहीं देखना है, नहीं तो आप कन्फ्यूज करते रहोगे। इतना दिमाग में डाल लो। 1 शॉर्ट वीडियो किसका देखेंगे, जो हमारा चैप्टर छूट गया। 1 शॉर्ट वीडियो का मतलब क्या होता है कि एक ही वीडियो में क्या होता है, पूरे चैप्टर को पढ़ाया जाता है और यूट्यूब पे अवेलेबल है, बहुत सारे टीचर पढ़ाए हैं, समझ गए। तो फिर 1 शॉर्ट वीडियो देखेंगे, फिर उस चैप्टर का क्वेश्चन से कंप्लीट करेंगे जो भी छूट गया, ठीक है। और फिर जो भी फॉर्मूला होगा उसका क्या फार्मूला कॉपी में लिख लेंगे। ये हो गया तरीका। और जैसे ही पूरा कंप्लीट हो जाएगा, माना कि जितना भी चैप्टर है फिजिक्स का मैंने सारा कंप्लीट कर लिया। कंप्लीट करने के बाद क्या हुआ, आपका सारा क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया ऑलरेडी, है कि नहीं। अब आपका फार्मूला कॉपी और फार्मूला कॉपी का बार बार क्या करोगे, रिवाइज करोगे। अब देखो इससे फ़ायदा क्या हुआ कि आपको ढूंढना नहीं पड़ रहा है, कोई भी चैप्टर में से आपको ढूंढना नहीं पड़ रहा है कि इस चैप्टर में ये फार्मूला था, ये चैप्टर में ये फार्मूला था। आप ऑलरेडी सारा फार्मूला निकाल के आप कॉपी में लिख चुके हो, है कि नहीं। अब दोबारा आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, आपका मेहनत भी कम हो गया और आपका फार्मूला भी निकल के आ गया, है कि नहीं। आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा कि कौन से चैप्टर में फार्मूला ये वाला है, ये वाला है, ऑलरेडी आप ढूंढ के निकाल चुके हो, है कि नहीं। तो इसको आप क्या करो, बार बार रिवाइज करोगे। तो ये हो गया आपका फिजिक्स का कंप्लीट। अब फिर वही करना है आपको, 4-5 मॉडल पेपर लगाने हैं, या तो जब पूरा कंप्लीट होगा उसके बाद, या स्टार्टिंग में नहीं लगाना है, कंप्लीट होने के बाद ही लगाना है, नहीं तो नहीं लगाओगे आप। उससे बेहतर है कि आप नहीं लगाओ, कंप्लीट हो जाए उसके बाद ही लगाओ। फिर क्या करना है, आपको मॉडल लगाने हैं। मॉडल से क्या आपको मिल जाएगा, आइडिया मिल जाएगा कितना तरह का कितने मार्क्स के कुछ एग्जाम आते हैं, है कि नहीं, कैसे क्वेश्चन आते हैं।
ये आपको आइडिया मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन बैंक लगा ले जाना है या 4-5 मॉडल प्रैक्टिस आपको क्या करना है, मारने हैं। 4-5 पेपर तो आपको मार के जाना है। फिर उस तरह से केमिस्ट्री में आते हैं। केमिस्ट्री थोड़ा सा लेंदी पार्ट है। केमिस्ट्री में आपने पहले क्या करना, इंडेक्स तो आप लिखोगे, लेकिन इंडेक्स कैसे बनाना है, इंडेक्स बच्चे लगातार नहीं बनाएंगे। केमिस्ट्री में कोई बच्चे इंडेक्स लगातार नहीं बनाएंगे, ध्यान देना है। इंडेक्स कैसे बनाओगे, यानी कि चैप्टर का नाम कैसे लिखोगे, तो डिवाइड करके लिखोगे। डिवाइड कैसे, आपने केमिस्ट्री पढ़ा होगा तो आपको सर ने बताया कि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है कि नहीं। तो ऑर्गेनिक अलग कर लोगे, इनऑर्गेनिक अलग कर लोगे, समझे। उस तरह से इंडेक्स बनाओगे कि ये ऑर्गेनिक का पार्ट हो गया, ये इनऑर्गेनिक का पार्ट हो गया, समझ गए। और फिर क्या करोगे, एक सब्जेक्ट उठाओगे, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उठाया मैंने और उसको फिर पढ़ना शुरू करा। फिर मैंने क्या, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री उठाया, उसको फिर पढ़ना शुरू किया, समझे। इस तरह से पढ़ना है, ऐसा नहीं कि आराम से लगातार पढ़ना शुरू कर, नहीं। ऑर्गेनिक अलग, इनऑर्गेनिक अलग, मतलब केमिस्ट्री में डिवाइड करना जरूरी है, समझे। तो आपको क्या होगा, दिमाग फ्रेश रहेगा। ऐसा नहीं कि गुल सबको मिला दिए, मिक्स कर दिए तो कचड़ा लगेगा आपको, नहीं। सबको डिवाइड करके पढ़ना है, समझ गए। एक केमिस्ट्री में ऐसा करना होगा आपको। फिर आपने क्या करा, चैप्टर को मैंने उठाया, चैप्टर को मैंने क्या करा, थ्योरी पढ़ा, थ्योरी आपने कंप्लीट करा। अब केमिस्ट्री में क्या होता है, वो हर एक चैप्टर में क्या होता है, सारे में तो नहीं, फिजिक्स की तरह तो नहीं, लेकिन केमिस्ट्री में कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिनका फार्मूला होता है। तो सेम प्रोसेस वही करना कि मैंने फर्स्ट चैप्टर का थ्योरी रटा, थ्योरी रटने के बाद मैंने क्वेश्चन आंसर लगाया उस चैप्टर का, मेरा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। फर्स्ट चैप्टर में जितने भी फार्मूला थे उसको मैंने क्या करा, फिर से क्या करा, एक फार्मूला कॉपी लिखी, और फार्मूला कॉपी मैंने केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का जितने भी फार्मूला थे उसको मैंने लिख लिया। फिर क्या करना है, नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे, नेक्स्ट चैप्टर का थ्योरी पढ़ेंगे। थ्योरी पढ़ने के बाद चैप्टर का क्वेश्चन लगाएंगे, दिक्कत होगा तो क्वेश्चन आंसर को देखेंगे, गूगल करेंगे या क्वेश्चन सॉल्यूशन होगा उससे देख लेंगे और बना जाएंगे, ठीक है। फिर जो भी सेकंड चैप्टर का जो भी क्या होगा क्वेश्चन आंसर, मतलब क्या क्या बोलते हैं, जो भी फार्मूला होगा उस चैप्टर के अंदर, थ्योरी के अंदर क्या होगा, फार्मूला को फार्मूला कॉपी भी लिखेंगे। फिर थर्ड चैप्टर में जाएंगे, थर्ड चैप्टर का थ्योरी रटेंगे, क्वेश्चन आंसर बनाएंगे, जो भी इसमें फार्मूला होगा थर्ड चैप्टर के अंदर वो फार्मूला कॉपी में लिखेंगे, समझ गए। इस तरह से बारी बारी चैप्टर को देखना है, थ्योरी पढ़ना है, उसको क्वेश्चन कंप्लीट करना है, और जब तक कंप्लीट ना हो चैप्टर तब तक नेक्स्ट चैप्टर में जाना नहीं है या नेक्स्ट सब्जेक्ट को पढ़ना नहीं है। लगातार पढ़ना, यानी कि केमिस्ट्री मैंने आधा घंटा पढ़ रहे हैं और टाइम मेरा हो गया, क्या अरे मैंने आधा घंटे का प्लान बनाया था, आधा घंटा बाद में फिजिक्स का प्लान है, तो बीच में छोड़ के फिजिक्स पढ़ने लगे, नहीं। जब तक वो चैप्टर कंप्लीट ना कर लें तब तक दूसरे सब्जेक्ट को नहीं छूना है किसी भी हाल में, समझ गए। ये थोड़ा सा बच्चे की कमी है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिए आप लोग। और फिर जो भी आपका चैप्टर छूट चुका होगा, माना कि लास्ट के कुछ चैप्टर होंगे आपको छूट गया होगा, या कुछ ऐसे चैप्टर होंगे जो आप क्लास नहीं गए होंगे, वंक कर दिए होंगे, छूट गया होगा, तो उसके लिए क्या करोगे, आप वन शॉट वीडियो देख लोगे, फिर आप क्या करोगे, क्वेश्चन आंसर लगाओगे, समझ गए। वन शॉट वीडियो सिर्फ उसका जिसका आपका छूटा है, सारे का नहीं, जो आपका छूटा है उसी का लगाना है, वन शॉट वीडियो उसी का देखना है। फिर केमिस्ट्री आपका कंप्लीट हो जाएगा सारा चैप्टर, फिर क्या करोगे आप, 4-5 मॉडल पेपर लगा जाओगे, समझ गए। 4-5 मॉडल पेपर, ये है आपका केमिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, आपने तीनों इस तरह से पढ़ना है, समझ गए। अब आओ देखो, इंग्लिश वाले बच्चे आओ, नहीं मैथमेटिक्स देख लो पहले। मैथमेटिक्स में बच्चे क्या करेंगे, मैथमेटिक्स जितने बच्चे हैं ध्यान दीजिएगा। अब मैथमेटिक्स में तो भाई इंडेक्स तो आप लिखना है तो लिखो पहले, इंडेक्स मैंने लिखा, लिखना तो पड़ेगा ही, इंडेक्स मैंने लिखा। अब देखो फर्स्ट चैप्टर क्या, अगर आप थ्योरी जो भी पढ़ा होगा आपने, फर्स्ट चैप्टर को उठाएंगे थ्योरी और साथ में फार्मूला, तो इसमें तो फार्मूला मस्ट है भाई, हर एक चैप्टर का फार्मूला अलग से, इसमें फार्मूला, मैथमेटिक्स में भी फार्मूला को कंपलसरी बनाओ। इससे तो आप मैथमेटिक्स का आधा क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा, आधा क्या 80% क्वेश्चन आप यहीं से सॉल्व हो जाएंगे। तो क्या करो, फर्स्ट चैप्टर पढ़ो, फर्स्ट चैप्टर जो भी फार्मूला है उसको क्या करो, फार्मूला कॉपी में लिखो, क्वेश्चंस लगाओ। अब देखो यहाँ ध्यान देना है, बच्चे जो क्वेश्चन आंसर लगाते हैं एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर, सिर्फ वो क्वेश्चन लगाते हैं, जो प्रैक्टिस क्वेश्चन उसको लगाते हैं, नहीं। इसमें थोड़ा ध्यान देना, क्या क्या आपको जितने भी एग्जाम्पल दिए रहेंगे, माने चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, चैप्टर 1 में क्या होता है, सोल्यूशन भी दिया रहता है, कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं या उसका एग्जाम्पल देके उसका सोल्यूशन किया हुआ रहता है, तो उस एग्जाम्पल को भी बना जाना है, उस सोल्यूशन को भी बना जाना है बार बार, समझे। जितने भी एग्जाम्पल रहेंगे, जितने भी क्वेश्चन रहेंगे, उस सारे को बना जाना है उस चैप्टर का, तब जाकर नेक्स्ट चैप्टर जाना है। ये नहीं कि बीच में जो भी क्वेश्चन दिया उसको छोड़ देना है, या बना हुआ है सॉल्व किया हुआ है तो छोड़ देना, नहीं। मैथमेटिक्स में यही खेल है कि अंदर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो सॉल्व किया रहेगा वही क्वेश्चन आपको पूछ देगा, समझे। तो मैथमेटिक्स वाले बच्चे ध्यान दीजिएगा कि जितने भी एग्जाम्पल्स रहे, जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चन है, सबको बना जाना है। चैप्टर 1 कंप्लीट किए, फिर नेक्स्ट चैप्टर में गए, नेक्स्ट चैप्टर में फिर भी मैंने क्या करा, थ्योरी पढ़ा, सर ने फार्मूला लिखा होगा, फार्मूला को मैंने क्या करा, अलग से फार्मूला कॉपी में लिख लिया, ठीक है। इसमें सिर्फ हम फार्मूला लिखेंगे फार्मूला कॉपी के अंदर। फिर मैंने इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर लगाया, कंप्लीट करा। अब देखो इसमें इसमें देखो क्या है, अगर मैथमेटिक्स में अच्छे नंबर लाए तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सको, प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है सबको मारते जाओ, जितना आप प्रैक्टिस करो मैथमेटिक्स में, क्वेश्चन जितना आप बना सकते हो। मैथमेटिक्स का सिर्फ यही है, अच्छे मार्क्स लाने का तरीका सिर्फ यही है कि जितना प्रैक्टिस करो, आपको कहीं से क्वेश्चन मिले बनाते जाओ बनाते जाओ, समझे। तो प्रीवियस ईयर के जितने भी हैं इसमें 5-10 मॉडल पेपर मारो, एक नहीं 5-10 मॉडल पेपर कम से कम इसको सॉल्व करो, समझे।
और एक फार्मूला कॉपी तो कंपलसरी बना के रखो। देखो फार्मूला कॉपी आपके लिए लिखा है मैंने स्पेशल, तो फार्मूला कॉपी तो बना के रखो ही। मैथ में ज़रूरी है, मैथ हो गया, फिजिक्स हो गया और केमिस्ट्री में, ये तीन चीज़ों के लिए क्या आपको फार्मूला कॉपी बनाना पड़ेगा, समझे। तो ये था आपको मैथमेटिक्स कंप्लीट करने का तरीका, समझ गए। और मैथमेटिक्स में जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, समझ गए। तो ये था तरीका मैथमेटिक्स का। अब देखो इंग्लिश और हिंदी, बच्चे इंग्लिश हिंदी में बहुत घबराते हैं। इंग्लिश का कोई बच्चा हो सकता है तैयारी भी नहीं करता है, क्लास वगैरह कोचिंग वगैरह भी नहीं आता, खुद से करता है। मैक्सिमम बच्चे ऐसे ही करते हैं कि इंग्लिश और हिंदी खुद से पढ़ते हैं। तो उसके लिए तरीका है कि कैसे पढ़ें। अब इंग्लिश में आप तो आप इतना टाइम तो है नहीं कि आप कहानी को स्टोरी को पढ़ोगे। इंग्लिश में क्या दो पार्ट होता है, एक थ्योरी होता है, एक दूसरा क्या होता है, ग्रामर होता है कि नहीं। और इंग्लिश में आपको पता ही कि लगभग 50% जो बिहार बोर्ड में है एग्जाम जो है क्या होता है, 50% तो ऑब्जेक्टिव ही रहता है। तो 50 नंबर तो किसी वजह से लाए हुए ही, लेकिन अच्छे से पढ़ाई करोगे तो। देखो मैंने यहाँ पे जोर दे रहा हूँ, हर एक सब्जेक्ट में मैंने क्या दे रहा हूँ कि आप थ्योरी को किस तरह से अच्छे से रटिए। थ्योरी को रटना जरूरी किया क्योंकि इससे क्या होगा, जितने भी ऑब्जेक्टिव होंगे आपको आसानी से बन जाएगा। भले सब्जेक्टिव बने या ना बने, लेकिन ऑब्जेक्टिव आपसे बहुत आसानी से बन जाएगा। जब आपका थ्योरी जितना बेहतर रहेगा उतना अच्छा आपका ऑब्जेक्टिव आएगा, मतलब जितना आसानी से बनेगा आपका, सोच लो। तो थ्योरी बहुत ज़रूरी है। थ्योरी से जितना अच्छा से थ्योरी आप कंप्लीट करोगे ना, सारे ऑब्जेक्टिव आपसे बन जाएंगे। आप थ्योरी अगर अच्छे से कंप्लीट करोगे तो, समझ गए। तो थ्योरी पे ध्यान देना, उससे यहाँ पे ध्यान दो। इंग्लिश में आपको दो पार्ट है, एक तो थ्योरी होगा, दूसरा है ग्रामर पार्ट। तो ग्रामर से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, थ्योरी से कम आते हैं। फिर भी 50-60 के करीब तो आता ही है, हाफ हाफ लगभग रहता है, मान के चलते हैं। तो थ्योरी में आपको दो पार्ट है, एक है स्टोरी है, दूसरा पोएम पार्ट है कि नहीं। अब क्या करोगे, आप पोएम पढ़ना शुरू करोगे, स्टोरी पढ़ना शुरू करोगे तो थोड़ी अब हो पाएगा, टाइम तो है नहीं। तो उसके लिए क्या करोगे, पहले आप इंडेक्स बनाओ, चैप्टर का इंडेक्स बनाएं। और देखो इंडेक्स बनाने के लिए देखो एक तरीका बता रहा हूँ। इंडेक्स जब भी बनाओगे आप, इसमें राइटर का नाम जरूर लिखोगे। मैंने यहाँ पे देखा लिस्ट ऑफ राइटर लास्ट में लिखा है, यह स्टार्टिंग में आपको लिखना पड़ेगा। मैंने चैप्टर का नाम लिखा और चैप्टर के कौन से राइटर हैं उस राइटर के नाम को बगल में लिखना है। इससे क्या होगा, आपका दोनों याद हो जाएगा, चैप्टर का नाम और राइटर याद हो जाएगा। क्योंकि राइटर से क्वेश्चन पूछ जाते हैं, 4 या 5 क्वेश्चन जरूर आएंगे कि इस चैप्टर का राइटर कौन है, या ये राइटर ने कौन सा चैप्टर लिखा है, कौन सा पोएम लिखा है या कौन सा स्टोरी लिखा है, समझ गए। तो राइटर का नाम तो तुम कंपलसरी याद रखो, तुम जुबान पर होना चाहिए, पोएम का राइटर भी और स्टोरी का राइटर भी। तो इंडेक्स लिखेंगे, इंडेक्स के बगल में क्या करेंगे, उसका राइटर का नाम लिखेंगे। यानी कि चैप्टर का मैंने नाम लिखा, चैप्टर का नाम लिखा और साथ में उसका क्या राइटर का नाम लिखा, ये तो हो गया। तो यहीं पे मेरा एक चीज़ याद हो गया, राइटर का नाम याद हो गया। अब क्या करना है, चैप्टर 1 को उठाया मैंने, और चैप्टर 1 का क्या करोगे आप, तो अब टाइम तो है नहीं कि आप उसका स्टोरी पढ़ोगे, बिल्कुल टाइम नहीं है। तो बुक को छोड़ देना है, बुक को साइड करो। अब चले जाओ यूट्यूब पे। यूट्यूब पे आप जाकर देखोगे तो समरी दिया रहेगा, या आप, हाँ एक आइडिया ये भी है कि अगर बुक पढ़ोगे तो बुक में भी समरी दिया रहता है, हर एक चैप्टर का समरी दिया रहता है। तो समरी को क्या करो, आप पढ़ो। अब बुक पढ़ने का टाइम नहीं है, आप समरी को पढ़ो, आप समरी को पढ़ो, उसको समझो। या उससे बेहतर तरीका क्या मैं बता रहा हूँ कि यूट्यूब पे चले जाओ, हर एक चैप्टर का मतलब क्या होगा, आपको समझाया हुआ रहेगा, समरी बनाया रहेगा, उसको शॉर्ट में आपको समझाया रहेगा, कहानी को आपको एकदम आसानी ढंग से क्या होगा, आपको बनाया हुआ मिलेगा यूट्यूब पे, समझे। एक वीडियो मिलेगा एक चैप्टर का। दूसरे से आम से क्या करना, हर एक चैप्टर का वीडियो देखना, पहले समरी देखना। मैंने देख लिया चैप्टर को, फिर क्या करना, उसको क्वेश्चन को लगा जाना, क्वेश्चन को बना जाना, बना गए, यानी कि मेरा चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया, समझ गए। फिर क्या करना, नेक्स्ट चैप्टर में लगना है, नेक्स्ट चैप्टर में वही देखना है, समरी जो है स्टोरी का, समरी को पढ़ लिए, क्वेश्चन से लगा गए। ये तरीका होना चाहिए। पोएम है तो पोएम को आप तो बिल्कुल नहीं समझ पाओगे, इंग्लिश का पोएम रहेगा, उसको सोचोगे कि आप इसको ट्रांसलेट करके इसको समझ जाए, नहीं बिल्कुल नहीं समझ पाओगे। तो पोएम में भी वही करना, उसको समरी दिया रहेगा या उसका उसका क्या बोलते हैं, अर्थ दिया रहेगा, उसका मीनिंग दिया रहेगा। या यूट्यूब पे आप जाकर ढूंढोगे तो उस पोएम का पूरा क्या बोलते हैं, समरी बनाया हुआ रहेगा कि क्या पोएम में कह रहा है राइटर, क्या कहना चाह रहा है। तो हर एक चैप्टर का क्या करना है, समरी देखना है, और फिर क्या करना, क्वेश्चन से लगा जाना है। तो ये तो आपका स्टोरी और पोएम कंप्लीट हो गया, क्लियर। अब आते हैं क्या, ग्रामर में आते हैं। ग्रामर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और बच्चों को थोड़ा ध्यान भी देना होगा। ग्रामर पढ़ने का देखो तरीका क्या है, इसके लिए आपको क्या करना, मॉडल प्रैक्टिस खरीदना ही पड़ेगा। जितने भी बच्चे अगर इंग्लिश और हिंदी के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप क्या करो, पहले आप एक मॉडल प्रैक्टिस पेपर खरीद दो। उसमें आपको दिया रहेगा कि कितने नंबर के थ्योरी आ रहे हैं, कितने नंबर के ग्रामर आ रहे हैं, और ग्रामर में कौन कौन सा टॉपिक आ रहे हैं। पहले क्या करो, उस टॉपिक को निकाल लो, प्रीवियस ईयर के 3-4 पेपर निकालो, 3-4 साल का प्रीवियस ईयर पेपर लो, और कौन कौन से टॉपिक आ रहा है पहले टॉपिक का लिस्ट बनाओ। प्रीवियस का पेपर देखेंगे और कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ग्रामर में। तो ग्रामर में जो कोई टॉपिक होगा उसको क्या करना, लिस्ट बनाना कि ये टॉपिक से हमारा क्या ग्रामर पूछ रहा है, समझे। मैंने टॉपिक का लिस्ट बना लिया। अब फिर क्या करोगे, 1 बाय 1 फिनिश करेंगे। मैंने कि फर्स्ट टॉपिक मेरा क्या है, टेंस है। मैंने देखा कि टेंस हर एक सब्जेक्ट में आ रहा है, मतलब हर एक ईयर आ रहा है टेंस। तो मैंने टेंस को पकड़ा। अब टेंस का वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब पे, तो टेंस को क्या करना है, टेंस को कंप्लीट करना है। किसी तरह से टेंस को क्या करना है, उसका जो भी है रूल है, नियम है, कानून है, जो भी क्या है उसको पढ़ जाना है।
तो मेरा टेंस कंप्लीट हो गया। फिर क्या करना, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो बनाया मैंने कि नॉन है, नॉन पूछ रहा है तो नॉन को मैंने कंप्लीट करा। फिर प्रोनाउन है तो प्रोनाउन कंप्लीट, जो भी आपने लिस्ट बनाया है वो क्या करो, कंप्लीट करते जाओगे, उसका मार्क करते जाओगे। हर एक टॉपिक का एक एक वीडियो अवेलेबल है, एक एक वीडियो देखना है, या अगर PDF डाउनलोड करके उसका देख लो, समझे। तो ऐसे कंप्लीट फिनिश करना है 1 बाय 1। तो सारा आपको ग्रामर का टॉपिक कंप्लीट हो गया कि नहीं। आप कंप्लीट करने के बाद क्या करो, आप क्वेश्चन बैंक लो। क्वेश्चन बैंक तो कंपलसरी है इंग्लिश के लिए। मैं बोलता हूँ कि हर एक बच्चे को या तो मॉडल पेपर खरीद लो या तो क्वेश्चन बैंक खरीद लो, समझ गए। और इसमें आप क्वेश्चन बैंक को लगाओ, कम से कम 5 क्वेश्चन बैंक लगाओ, 5 मॉडल पेपर लगाओ आप। इसमें देखोगे आपको आइडिया मिल जाएगी ग्रामर कितने नंबर के हैं, कितने नंबर के आपका थ्योरी पूछ रहा है, और कितने कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो आप 4-5 मॉडल प्रैक्टिस लगा लो इंग्लिश में। सेम तरीका वो हिंदी में भी करना होगा। हिंदी में पहले आप इंडेक्स बनाओ, लेकिन हिंदी में देखो आपका जो स्टोरी वाला पार्ट है, स्टोरी वाला पार्ट आप खुद से पढ़ लो। मैं बोलता हूँ अगर समरी नहीं देखना, समरी इसको देखने की जरूरत है भी नहीं। और स्टोरी क्या करो, आराम से एक आधा घंटा 1 घंटा दो, और स्टोरी क्या करो, आपने पहले क्या करना है, खुद से पढ़ लेना। चैप्टर 1 मैंने उठाया और चैप्टर 1 का स्टोरी मैंने पढ़ लिया। स्टोरी पढ़ने के बाद मैंने क्या करा, उसको क्वेश्चन आंसर लगा लिया, समझ गए। क्वेश्चन आंसर लगा लिया, चैप्टर 1 मेरा कंप्लीट हो गया। तो स्टोरी वाला पार्ट तो खुद आप कंप्लीट कर लोगे, इसमें दिक्कत होगा ही नहीं। अब पोएम वाला पार्ट आपको समझ में नहीं आएगा, तो पोएम वाला पार्ट के लिए क्या करना है आपको, इसका समरी देखना है। यूट्यूब पे क्या होगा, समरी अवेलेबल होगा, इसको समझाया हुआ है कि चैप्टर 1 में क्या करना चाह रहा है, पोएम को राइटर क्या कहना चाह रहा है। अब देखो जिस तरह से आपने इंग्लिश में क्या करा था, राइटर का नाम याद रखा, तो उस तरह से हिंदी में भी आपको राइटर का नाम याद रखना पड़ेगा। हर एक चैप्टर का आपने जो इंडेक्स लिखा है, चैप्टर का जो नाम लिखा है, उसके बगल में क्या करना, आपको राइटर का नाम भी लिखना पड़ेगा, समझ गए। तो पोएम को मैंने आपने क्या करा, थ्योरी कंप्लीट करा, फिर आपने क्या करा, क्वेश्चन से कंप्लीट करा। देखो लिस्ट ऑफ राइटर ही कंपलसरी है, लिस्ट ऑफ राइटर आपको एकदम रट जाना। अब आते हैं ग्रामर। ग्रामर में आपको क्या हिंदी ग्रामर पूछे जाएंगे, कंपलसरी है कि नहीं। आधा मार्क्स तो इंग्लिश हिंदी ग्रामर का होंगे ही। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको प्रीवियस ईयर पेपर उठाना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर पेपर आप ले लो, कहीं दोस्त से मांग लो, किसी भी तरह से दुकान में खरीद लो, किसी तरह से प्रीवियस ईयर पेपर आप लो, 3-4 साल का प्रीवियस ईयर पेपर ले लो। और फिर इसमें देखो ग्रामर कौन कौन सा टॉपिक आ रहा है, लिस्ट ऑफ टॉपिक बनाओ, कौन कौन से टॉपिक पूछा है। संज्ञा पूछ रहा है, सर्वनाम पूछ रहा है, विशेषण पूछ रहा है, क्या क्या पूछ रहा है, उसका आपने टॉपिक बना लिया। टॉपिक बनाने के बाद क्या करो, फिनिश करो 1 बाय 1। कोई एक टॉपिक संज्ञा उठाएं। अब संज्ञा हम कहाँ से पढ़ें, मेरे पास बुक नहीं है तो यूट्यूब से देख लिए, अब बुक है तो बुक से पढ़ लो, है कि नहीं। तो आपने क्या करा, एक टॉपिक उठाया, उसको यूट्यूब पर एक वीडियो देख लिया, 10 से 15 मिनट का एक वीडियो रहता है, 10 से 15 मिनट में आपका संज्ञा कंप्लीट हो गया, सोच लो। तो आराम से उसको कंप्लीट कर लिए। आप चाहे तो उसको क्या लिख लो, जो भी टॉपिक आपको दिया रहा है वो संज्ञा आपने यूट्यूब पे पढ़ा, उसमें से लिख लो कि मैंने ये संज्ञा में पढ़ा, क्योंकि लास्ट में आपको रिवाइज करने में आसानी होगा। अगर लिख ले तो आपको ग्रामर में, अगर हर एक चैप्टर को मतलब हर एक टॉपिक को पढ़ रहे हो, उसको लिख लिख के पढ़ रहे हो, तो इससे आसानी क्या होगा, या तो आप मॉडल पेपर खरीद लो, या तो क्या बोलते हैं आपको बुक ले लो, समझ गए। तो ये तरीका है। तो टॉपिक का टॉपिक उठाओ, संज्ञा जो पढ़ा रहे हैं सर वहाँ, या उसका स्क्रीनशॉट ले लो। जैसे यूट्यूब पे पढ़ोगे तो लिखने का टाइम नहीं है मेरे पास, माना कि संज्ञा हम यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, तो उसका स्क्रीनशॉट ले लिए। स्क्रीनशॉट ले लेने के बाद क्या करें, रिवाइज करना होगा तो स्क्रीनशॉट का रिवाइज कर गए, तो मेरा संज्ञा कंप्लीट हो गया। उसे सर्वनाम पढ़ेंगे, इस तरह से टॉपिक जो भी रहेगा, आपने जो भी टॉपिक प्रीवियस ईयर में पूछा है सबको टॉपिक बनाया, सबको कंप्लीट किया बारी बारी। तो ये पूरा कंप्लीट हो गया आपका हिंदी, और हिंदी का थ्योरी पोर्शन भी कंप्लीट हो गया, साथ में ग्रामर पोर्शन भी कंप्लीट। और जैसे कंप्लीट, जब फिर लास्ट में क्या करना है, 4-5 क्या करना है आपको, मॉडल प्रैक्टिस लगाने हैं 100 नंबर वाला, जो आपको पूरा एग्जाम जिस तरह से पूछा था उस तरह से उसमें रहेगा। एकदम टाइम से मारना, ये नहीं कि टाइम ले रहे हैं आराम से 3 घंटा में 4 घंटा में बना रहे हैं, उस तरह से नहीं। जितने घंटा का एग्जाम आपका होता है उतने घंटे में आपको फिनिश करना है, उससे पहले ही फिनिश करना है 30 मिनट, समझे, ताकि वहाँ एग्जाम में आपका स्पीड आपको मेंटेन रहे। तो ये था आपको पढ़ने का तरीका, ये कैसे कैसे क्या क्या पढ़ना है। आप देखो क्या कर रहा है भाई, उस बच्चे की सर ये तो पढ़ने का तरीका पता होगा, लेकिन एक्चुअली में पढ़ाई करें कैसे, मतलब कंप्लीट कैसे करें। घर पे हम पढ़ रहे हैं तो क्या एक चैप्टर को उठाएं या लगातार एक ही सब्जेक्ट को पढ़ें, कैसे पढ़ें। तो देखो 2 तरीका है पढ़ने का। ये तो आपको मैंने बता दिया कि सब्जेक्ट कैसे कैसे कंप्लीट करना। अब पढ़ने का तरीका देखो क्या है, 2 तरह से। एक तो है आपको डे वाइज पढ़ो, एक है वीक वाइज। 2 तरीका पढ़ने का। पहले हम डे में देखते हैं, माना कि आपने क्लास वगैरह कोचिंग वगैरह क्लास कहीं जाते होगे, तो आप डे में क्या पढ़ते होगे, 2 घंटा ऐसे पढ़ते होगे, टाइम से पढ़ते होगे, आप टाइमली पढ़ते होगे, पढ़ते को नहीं कि 2 घंटा मैंने 2 आवर मैंने पढ़ा बायो, 2 आवर मैंने पढ़ा फिजिक्स, और 2 आवर मैंने पढ़ा केमिस्ट्री, इस तरह से पढ़ते हो कि नहीं। तो ये वाला तो नियम हटा दो, अगर आप पढ़ते हो टाइम देखकर तो इसको नियम हटा दो। आप इसके जगह पे क्या करो, चैप्टर वाइज पढ़ो, चैप्टर वाइज। डेली आप टारगेट रखो कि माना कि डेली टारगेट हो, माना कि हम सब सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, 4 या 5 सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं एक बार में, तो सोचो कि 5 चैप्टर में मतलब 5 सब्जेक्ट का एक चैप्टर कंप्लीट करें। डेली क्या करें, चैप्टर 1 कंप्लीट करें। माना कि फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर उठाएं, उसको कंप्लीट जब तक ना हो जाए, जब तक हम दूसरे सब्जेक्ट को नहीं पढ़ेंगे, ना ही दूसरे चैप्टर को पढ़ेंगे।
तो मैंने फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स कंप्लीट करा। फिर ये फिजिक्स कंप्लीट हो तो मैं फर्स्ट चैप्टर क्या करा, केमिस्ट्री कंप्लीट करा। फिर फर्स्ट चैप्टर क्या करा, कंप्लीट होने के बाद मैंने फर्स्ट चैप्टर क्या करा, बायोलॉजी कंप्लीट करा। तो ऐसे कंप्लीट करना है, चैप्टर वाइज चैप्टर कंप्लीट करना है, डेली ऐसे करना है। और डेली टारगेट लेकर चलो कि हर एक सब्जेक्ट का एक एक चैप्टर कंप्लीट करना है इस तरह से, या हर एक सब्जेक्ट का दो दो चैप्टर कंप्लीट करना है, ऐसे टारगेट लेके चलना है, समझे। तो ऐसे आपका हल्का स्लो हो जाएगा, लेकिन क्या होगा, आपका अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, समझ गए। ये तरीका है पहला कि चैप्टर वाइज कंप्लीट करना। और डेली तुम लिख लो कि डेली तुम कंपलसरी करना है, नहीं कि आज मैं डेली एक चैप्टर पढ़ा आज और कल हम फिर कल नहीं पढ़ रहे हैं। हर एक सब्जेक्ट का हर एक एक चैप्टर पढ़ो। ये तरीका पहला जो अधिकतर बच्चे फॉलो करते हैं, टाइम वाला हटा दो। दूसरा तरीका है वीक वाइज। वीक वाइज में क्या होता है कि कोई एक ही सब्जेक्ट उठाएं, एक सब्जेक्ट उठाएं और एक वीक पढ़ें। एक वीक में उसको क्या करना है, एक वीक पढ़ें, एक वीक नहीं, इसको क्या बोलते हैं, फिनिश वाला बोल दो, फिनिश नहीं। एक सब्जेक्ट को उठाएं, टाइम तो है नहीं, मतलब 20 दिन है तो एक वीक मान के चलते हैं, एक वीक आप दोगे टाइम। तो एक सब्जेक्ट को मैंने उठाया और उसको जब तक वो फिनिश ना हो जाए, जब तक वो फिनिश ना हो जाए तब तक उस सब्जेक्ट को पढ़ते जाना है। माना कि चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया, फिर चैप्टर मैंने 2 पढ़ा। माना कि मैंने बायोलॉजी पढ़ रहा है तो बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर मैंने कंप्लीट किया, फिर बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर पढ़ने लगे, फिर थर्ड चैप्टर पढ़ने लगे, फोर्थ चैप्टर पढ़ने लगे, फिफ्थ चैप्टर पढ़ने लगे, ऐसे पढ़ने लगे। और दूसरा सब्जेक्ट कोई नहीं पढ़ रहा है, दूसरा सब्जेक्ट हम नहीं पढ़ रहे हैं, या पढ़ भी रहे हैं तो क्लास में जो पढ़ाई हो रहा है थोड़ा बहुत उसी को अगर रिवाइज कर रहे हैं, समझ गए। तो मेनली हम क्या कर रहे हैं, एक सब्जेक्ट पर फोकस कर रहे हैं। तो ये भी तरीका बहुत बेहतरीन है। इसमें क्या होगा कि आप ज़्यादा स्पीड से पढ़ पाओगे, यानी कि कम समय में अगर ज़्यादा कंप्लीट करना, तो ये वाला तरीका बहुत बेहतरीन है। ऐसे आपको क्या होगा कि एक दिन में आप चाहोगे जाओगे तो 5 से 6 चैप्टर कंप्लीट कर जाओगे। अगर आप चाह जाओगे कि माना कि हमको एक ही सब्जेक्ट तो पढ़ना है, जो हमको क्लास में पढ़ा रहे हैं सर उसको मैं जनरली आके रिवाइज कर गया, और बाकी जो मेरा मेन मोटो क्या है, एक चैप्टर को एक सब्जेक्ट को पढ़ना। माना कि मैंने बायोलॉजी उठाया है और बायोलॉजी को हमको किसी भी तरह से फिनिश करना, एक दिन में फिनिश हो जाए, 2 दिन में या 3 दिन में, 4 दिन में, 4 से 5 दिन के अंदर फिनिश हो जाना चाहिए, है कि नहीं। तो इस तरह से पढ़ सकते हो कि आराम से एक सब्जेक्ट को उठाएं और उसको पढ़ना शुरू किया, और एक दिन में कम से कम 4-5 चैप्टर पढ़ गए, मतलब समझ गए। तो ये तरीका है वीक वाइज वाला। और एक है डेली वाइज वाला, कि डेली वाइज में क्या करो, एक एक चैप्टर पढ़ो, लेकिन क्या करो, हर एक सब्जेक्ट का पढ़ो एक चैप्टर। ये तरीका। तो या तो ये तरीका से पढ़ लो या ये तरीका से, दो आपको दोनों में से जो आपको बेहतर लगे, समझ गए, ऐसे पढ़ना। अब देखो क्या होता है, ये तो पढ़ लिया, अब बच्चे का अगर पीछे से पढ़ते जाएंगे भुलाते जाएंगे, तो यहाँ भी दिक्कत होता है बच्चों को कि यहाँ से पढ़ रहे हैं, मैं डेली पढ़ रहे हैं, तो अब आगे नेक्स्ट चैप्टर पढ़ गया, पीछे वाला भुला गया। यहाँ भी वीकली वाइज तो हम कंप्लीट कर गए कि फिर बायोलॉजी कंप्लीट कर लिया और फिर केमिस्ट्री पढ़ने लगे तो बायोलॉजी भुला गया, ऐसा भी होता है। तो देखो इसके लिए आप क्या करो, या तो वीक वाइज बना लो प्लान, या आपको 3 या 4 डेज का बना लो, 4 या 5 दिन का प्लान बना लो। कैसे, इसमें तो क्या करा है, माना कि चैप्टर आपने चैप्टर एक्स पढ़ा, चैप्टर वाई पढ़ा, चैप्टर जेड पढ़ा, 3 चैप्टर आपने पढ़ा 3 दिन में, या एक ही दिन में पढ़ा, जो भी है आपने 3 चैप्टर फिनिश करा एक्स वाई जेड। अब क्या करना है, जैसे एक्स वाई जेड कंप्लीट हो जाएगा तो इसको 3 दिन या 4 दिन बाद, मतलब जैसे जैसे तीनों कंप्लीट हो गया, जैसे कंप्लीट होगा उसको क्या करना है, फिर तीनों को एक बार में क्या करना है, एक्स वाई जेड का सिर्फ क्या करना है, थ्योरी को पढ़ जाना है, एक बार रट जाना है, रटना या पढ़ जाना है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन से फिर से बना लेंगे, नहीं, इसका जो भी थ्योरी रहेगा उसको क्या करोगे आप, फिर से रिवाइज कर जाओगे। मैंने एक चैप्टर पढ़ा, थ्योरी पढ़ा, इसका मैंने क्वेश्चन आंसर बना लिया, 22 चैप्टर पढ़ा, इसका थ्योरी और क्वेश्चन आंसर बना लिया, जेड पढ़ा, मैंने 3 चैप्टर लगातार कंप्लीट कर लिए। और फिर क्या करना, तीनों चैप्टर क्या करना, सिर्फ थ्योरी पढ़ना है एक दिन, चौथा दिन जो फोर्थ दिन जो आपका आएगा उसमें क्या करना, तीनों चैप्टर क्या करना, आपको सिर्फ थ्योरी को क्या करना है, रट जाना है। इससे क्या होगा, जब आपको पीछे आपने पढ़ा वो रिवाइज हो जाएगा, समझ गए। ये बहुत बेहतरीन तरीका है, इससे करोगे तो आपको भूल ही नहीं पाओगे। अब मैं फिर 3 चैप्टर पढ़ लिया, फिर चौथा चैप्टर माना कि ए है, बी है, सी है, फिर हम 3 चैप्टर आगे पढ़े, फिर ये 3 चैप्टर क्या करें, फिर से रिवाइज कर गए, एक्स वाई जेड, मतलब फिर ए बी सी को रिवाइज कर गए। ऐसे करना है, 3 चैप्टर पढ़ें और 3 चैप्टर के बाद क्या करें, उसको रिवाइज करेंगे, सिर्फ थ्योरी को रटना है। ऐसा नहीं कि फिर से क्वेश्चन से मान लेंगे, नहीं, फिर से क्या करना, थ्योरी को सिर्फ रटना, थ्योरी के बाद क्या करना, पढ़ जाना। ये है तरीका पढ़ने का, समझ गए। तो या तो डे वाइज पढ़ लो या तो वीक वाइज पढ़ लो। अगर दोनों में से कोई भी पढ़ते हो तो ये वाला मेथड जरूर अप्लाई करना है कि मैंने 3 चैप्टर कंप्लीट करा है, 3 चैप्टर के बाद क्या करा है, उसको रिवाइज करना है। रिवाइज कैसे करना है, सिर्फ थ्योरी का हमको क्या करना है, रटना, समझ गए। तो ये आपका पूरा प्लान बना के दिए हैं, और इसी तरह से आपको पढ़ना है, और समय बहुत कम है, 20 दिन है, तो अच्छे से मेहनत कीजिए, आराम से कंप्लीट हो, टेंशन नहीं लेना है कि नहीं, आराम से कंप्लीट कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।